जय गुरुदेव। गायत्री विषयक शंका समाधान भाग 15। अशौच में प्रतिबंध। जन्म और मरण का सूतक तथा स्त्रियों का रजोदर्शन होने की अवधि को अस्पर्श जैसी स्थिति का माना जाता है। उन दिनों गायत्री उपासना भी बंद रखने के लिए कहा जाता है। इसको औचित्य अनौचित्य का विश्लेषण करने से पूर्व यह जान लेना चाहिए कि सूतक एवं रजोदर्शन के समय संबंधित व्यक्तियों के पृथक रखने का कारण उत्पन्न हुई अशुद्धि की छूत से अन्यों को बचाना है। साथ ही इन अव्यवस्था के दिनों में उन्हें शारीरिक मानसिक श्रम से भी बचाना है। यही सभी बातें विशुद्ध रूप से स्वच्छता नियमों के अंतर्गत आती है। अस्तु प्रतिबंध भी उसी स्तर के होने चाहिए जिससे अशुद्धता का विस्तार न होने पाए। विपन्न स्थितियों में फंसे हुए व्यक्तियों पर ये यथासंभव शारीरिक मानसिक दबाव कम करना इन प्रतिबंधों का मूलभूत उद्देश्य है। भावनात्मक उपासना क्रम इन अशुद्धि के दिनों में भी जारी रखा जा सकता है। विपन्नता की स्थिति में ईश्वर की शरणागति उसकी उपासनात्मक समीपता हर दृष्टि से उत्तम है। उन दिनों यदि प्रचलित छूत परंपरा को निभाना हो तो इतना ही पर्याप्त है कि पूजा उपकरणों का स्पर्श न किया जाए, देव पूजा का विधान कृत न किया जाए। मानसिक उपासना में किसी भी स्थिति में कोई प्रतिबंध नहीं है। मुंह बंद करके बिना माला का उपयोग किए मानसिक जप ध्यान इन दिनों भी जारी रखा जा सकता है। इससे अशुद्धि का भाव हल्का होने में भी सहायता मिलती है। सूतक किसको लगा है किसको नहीं लगा, इसका निर्णय इसी आधार पर किया जाता है कि जिस घर में बच्चे का जन्म या किसी का मरण हुआ है उसमें निवास करने वाले प्रायः सभी लोगों को सूतक लगा हुआ माना जाए। वे भले ही अपने जाति गोत्र के हो या नहीं, पर उस घर से अन्यत्र रहने वाले निरंतर संपर्क में न आने वालों पर सूतक का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। भले ही वे एक कुटुंब परंपरा या वंश कुल के क्यों ना हो। वस्तुतः सूतक एक प्रकार की अशुद्धि जन्य छूत है जिसमें संक्रामक रोगों की तरह संपर्क में आने वालों को लगने की बात सोची जा सकती है। यूं अस्पतालों में भी छूत या अशुद्धि का वातावरण रहता है, पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों अथवा साधनों को उससे बचाने की सतर्कता रखने पर भी संपर्क और सामंजस्य बना ही रहता है। इतना भर होता है कि अशुद्धि के संपर्क के समय विशेष सतर्कता रखी जाए। इतना भी न किया जाए कि छूत का मतलब उसे बिल्कुल हर स्थिति में हर समय अलग रख दिया जाए। छूत की स्थिति या रजोदर्शन के समय भी मानसिक रूप से ईश्वर की आराधना करने में कोई बुराई नहीं है। यह स्पष्ट रूप से गुरुदेव ने समझाया है। आपका मन ना माने तो आप पूजा की चीज़ें पूजा की सामग्री ना छुएं। बाकी मन ही मन गायत्री मंत्र का जप चालीसा इत्यादि कर सकते हैं। जन्म मरण के सूतकों के विषय में भी इसी दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए। पूजा परक कृत्यों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने का नियम है। इसी से उन दिनों नियमित पूजा उपचार में प्रतिमा उपकरण आदि का स्पर्श न करने की प्रथा चली होगी। उस प्रचलन का निर्वाह न करने पर भी मौन मानसिक जप ध्यान आदि व्यक्तिगत उपासना का नित्य कर्म करने में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं पड़ता। महिलाओं के रजोदर्शन काल में भी कई प्रकार के प्रतिबंध हैं। वे अछूत की तरह रहती हैं, भोजन आदि नहीं पकाती, उपासना गृह में भी नहीं जाती। इसका कारण मात्र अशुद्धि ही नहीं, यह भी है कि उन दिनों उन पर कठोर श्रम का दबाव न पड़े, अधिक विश्राम मिल सके। नस नाड़ियों में कोमलता बढ़ जाने से उन दिनों अधिक कड़ी मेहनत न करने की व्यवस्था स्वास्थ्य के नियमों को ध्यान में रखते हुए बनी होगी। इन प्रचलनों को जहाँ माना जाता है वहाँ कारण को समझते हुए भी प्रतिबंध किस सीमा तक रहे इस पर विचार करना चाहिए।
रुग्ण व्यक्ति प्रायः स्नान आदि के सामान्य नियमों का निर्वाह नहीं कर पाते और ज्वर, दस्त, खांसी आदि के कारण उनकी शारीरिक स्थिति में अपेक्षाकृत अधिक मलिनता रहती है। रोगी परिचर्या के नियमों से अवगत व्यक्ति जानते हैं कि रोगी की सेवा करने वालों या संपर्क में आने वालों को सतर्कता, स्वेच्छा के नियम का अधिक ध्यान रखना पड़ता है। रोगी को भी दौड़ धूप से बचने और विश्राम करने की सुविधा दी जाती है। उसे कोई चाहे तो छूत छात भी कह सकते हैं। ऐसी ही स्थिति रजोदर्शन के दिनों में समझनी जानी चाहिए और उसकी सावधानी बरतनी चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, क्रमशः जारी। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगती है। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।